स्टूडेंट्स, आइए आज यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए अंसाल पेपर इंग्लिश का जो है मैं लेकर आया हूँ। इंग्लिश का अंसाल हल करते हैं। और ये देखिए, ये अंसाल जो मेरे पास है अरिहंत प्रकाशन का है, फास्ट ट्रैक। वैसे आप अग्रवाल प्रकाशन का भी ले सकते हैं, अरिहंत का भी देखिए आता है, राजू का आता है, सभी प्रकाशन का आता है। तो लेकिन जो मुझे स्कूल में विद्यार्थी खरीदे थे प्रैक्टिस के लिए अरिहंत का, तो जिससे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बना दूँ, सभी विद्यार्थी फ्री ऑफ कास्ट जो है पढ़ सकें। और जिनके पास है अंसाल, ठीक है, उसमें देख सकते हैं, नहीं तो ख़रीद लीजिए, या नहीं खरीद पाते हैं तो आप सीधी वीडियो देख लीजिए। और इसका मैं अंसाल की PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल RM इंग्लिश क्लासेस सूरजपुर उस पर मैं भेज दूँगा, वहाँ से आप ज़रूर जो है इसको पूरा देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 2022 तक के सभी सेट्स जो है कक्षा 10 की अंग्रेजी की इसमें दिए गए हैं। पहले सेट नंबर 1 हल करते हैं शुरुआत से, लेकिन लास्ट तक पूरा 2022 का, फिर 21 पेपर नहीं हुआ था तो 20 का, फिर 19 का, ऐसे हम करते चले जाएंगे और लास्ट तक का पूरा करेंगे। और मॉडल पेपर भी देखेंगे किस तरह इस वर्ष किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले आपको मॉडल पेपर सॉल्व भी करा चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। चलिए देखिए, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स 2022। देखिए इंग्लिश क्लास 10 3 घंटा 15 मिनट का समय है। आपको देखिए यहाँ 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए गए, 3 घंटे हल करने के लिए दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ सेट नंबर 1 है 817 AH 2022 का सेट नंबर 1 817। ये AH ये पेपर का संकेतांक नंबर लिखा जाता है, तो इससे 817 AH पता चल जाता है कि किस जिले का पेपर था। तो इस ये जो है AH है, इसके बाद ठीक है AI है, जो भी मतलब रहेगा 6-7 सेट होते हैं, तो सब एक एक करके पढ़ाया जाएगा। पहले आपको सेट 1 आज की सेट वीडियो में हल करेंगे, उसके बाद सेट 2 से लेके आगे सब फटाफट हल करते चले जाएंगे। आपके एग्जाम से पहले पूरा हल करा देंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और घंटी दबा दीजिए ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे ही अपलोड करूँ मिल जाए। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि सबके भला हो सके। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया है, इसमें अनसीन पैसेज आया था। अनसीन पैसेज मतलब कि देखिए इस तरह से दिया रहेगा, इसके बाद नीचे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। तो 2-3-3 नंबर के रहेंगे, 6 नंबर के हो जाएंगे, 2-2 नंबर के, 10 नंबर का आपका अनसीन पैसेज आएगा। तो पहली बात तो अनसीन पैसेज हल करने का आपको ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। देखिए अनसीन पैसेज हल करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि पहले आप अनसीन पैसेज को पढ़िए, एक बार पढ़ेंगे कम समझ में आए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। ये जानने का प्रयास करिए उसमें किस व्यक्ति, वस्तु या किस प्रथा के बारे में, किस चीज़ के बारे में कहा गया है। अगर एक ये तरीका है तो उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसमें से खोजिए। तो मान लीजिए तो आपको अभी कर पाएंगे ये तरीका जब आपको अर्थ आता हो। बाय चांस आपको अर्थ भी नहीं आता हो या आता भी है तो कैसे, आपके पास पेपर में समय भी कम है तो स्पीड में कैसे हल करेंगे उसको मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो वैसे ये ट्रिक सबसे अच्छी ट्रिक है, आप इसको डायरेक्ट जो है इस तरह से पढ़ लीजिए, आपको ज़्यादा समय पढ़ने का बर्बाद नहीं होगा और उत्तर भी आप कर ले जाएंगे, अर्थ भी नहीं भी आता तो भी। तो दूसरा तरीका ये है कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाए किस चीज़ के बारे में कहा गया, वही तुम खोज लीजिए बस। और प्रश्न को पढ़ने में एक बात ध्यान दीजिए कि आप कीवर्ड पे ध्यान देना। अगर अर्थ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। जैसे आप देखिए कीवर्ड पे ध्यान देना, अभी मैं आपको देखो कैसे फटाफट मैं हल करके बता दे रहा हूँ, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, आराम से आप कर ले जाओगे। जैसे इन विच एनुअल इवेंट, प्रश्न करा किस वार्षिक घटना में वाज द राइटर इंटरेस्टेड, लेखक रुचिकर था। वाई वाज इट डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम, यह उसके लिए उत्तेजना का दिन क्यों था। तो ये प्रश्न पढ़ने से पता है कि किसी एनुअल इवेंट की बात किया गया होगा, उसमें राइटर इंटरेस्टेड था और डे ऑफ इंसाइटमेंट फॉर हिम, वो दिन उसके लिए उत्तेजना का से भरा हुआ दिन था। तो देखिए अब आपको मान लीजिए अर्थ भी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसमें कीवर्ड ले लीजिए कि एनुअल इवेंट, जो इसमें मेन शब्द है उस पर ध्यान दीजिए, राइटर इंटरेस्टेड पर ध्यान दीजिए बस, और डे ऑफ एक्साइटमेंट, बस 3 शब्द पर ध्यान दे दीजिए, पढ़ते चले जाइए, जहाँ मिल जाएगा वहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। बट फॉर मोर देन ऑल दिस फेस्टिवल्स आई वॉज इंटरेस्टेड। अब देखिए आई वॉज इंटरेस्टेड, आई मतलब जिसको लिखा है लेखक, तो वॉज इंटरेस्टेड आपको मिल गया ना पहले पार्ट का, वॉज इंटरेस्टेड इन विच एनुअल इवेंट, तो हो जाएगा आई वॉज का मतलब यहाँ दिल लिख देना,
प्रश्न के हिसाब से द राइटर, नाउ प्रोनाउन है तो प्रोनाउन पे पहली बार द राइटर वाज इंटरेस्टेड इन एनुअल इवेंट भी देखिए वन एनुअल इवेंट इन विच आई की जगह लिख देना, अब ही लिख देना, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट में उत्तर देना चाहिए, अपने हिसाब से आपको बताना है, आप नहीं इंटरेस्टेड थे लेखक था उसके लिए ही लगा दोगे। ही प्लेड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ माई भी आप हटा के हिज कर देना, क्योंकि वो कह रहा है मेरा जन्म, तो हम कहेंगे उसका जन्म। दिस वॉज द डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी ना कर देना, फॉर हिम कर देना, या उसके लिए उत्तेजना कर देना। तो इसमें कारण भी पता चल गया क्यों उत्तेजना था उसके अंदर, क्योंकि मतलब कि उसने खेला था सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ, अपने जन्म के वर्षगांठ पर जो है के उत्सव का केंद्रीय भूमिका को निभाया था, मुख्य भाग को खेला था, और वह ठीक है उसी का वार्षिक घटना में वार्षिक खेल में जो है इवेंट वन, यहाँ खेल होगा घटना नहीं होगा। आई वॉज इंटरेस्टेड इन वन एनुअल इवेंट, मैं उस वार्षिक खेल में रुचि लेता था जिनमें आई प्लेड सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ माई बर्थ, मैं अपने जन्म के वर्षगांठ के जो है उत्सव का केंद्रीय भूमिका निभाया था। प्ले सेंट्रल पार्ट माने केंद्रीय भूमिका निभाना। तो इस तरह से जो है आपको आराम से देखिए पहले का आंसर हो गया, कुछ करना नहीं था आपको, ट्रिक यही है। फिर से बता दें कि एनुअल इवेंट पे ध्यान देना, राइटर इंटरेस्टेड पे ध्यान देना, डे ऑफ एक्साइटमेंट ये कीवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इंटरेस्टेड मिल गया, एनुअल इवेंट मिल गया और डे ऑफ एक्साइटमेंट मिल गया, दिस मतलब यही था, तो इसको ऊपर लिखा गया। तो आपको ध्यान देना, आई का ही कर देना है, फिर ठीक है माई का हिज कर देना है और मे का हिम कर देना, यानी कि जो भी है उसको थर्ड पर्सन में चेंज करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द मेन ग्रीवांस ऑफ द राइटर, लेखक का क्या मुख्य कष्ट था। व्हाट डिड ही नॉट रियलाइज, वह तब क्या महसूस नहीं कर पाता। तो मान लीजिए आपको अर्थ नहीं भी आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, तो आप यहाँ मेन ग्रीवांस ऑफ राइटर, खाली इतना ध्यान देना ग्रीवांस ऑफ राइटर कहीं आएगा, पढ़ते चले जाना, उसमें आपको ध्यान देना है, उसमें इसका आंसर मिलेगा व्हाट डिड ही नॉट रियलाइज। तो उसके बाद रियलाइज ही और रियलाइज नॉट रियलाइज ये आएगा, तो उस पर ध्यान देना। तो देखिए पढ़ते चले जाएंगे इसको आप, ठीक है। तो अक्सर तो आगे उसके जहाँ तक हम पढ़े हैं उसके बाद दिस वाज द डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी, तो गया पता ही, इसमें आंसर मिल गया तो उसके बाद ही रहेगा। अर्ली इन द मॉर्निंग आई वॉज वेट ए ह्यूज वायलेंस अगेंस्ट सम बाइक्स फुल, इसको पढ़ते चले जाएंगे इस तरह से, आप स्लो में भी पढ़ लेना, मैं स्पीडली पढ़ ले रहा हूँ। माई आगे देखते हैं, ग्रीवांस पे आपको ध्यान देना है। देखिए अदर आर्टिकल्स विच देन डिस्टर्ब पूर आई रेड माई सेल्फ एंड प्रेजेंट्स आई फेल्ट। देखिए माई चीफ ग्रीवेंस, मेरा मुख्य कष्ट वाज दैट, मिल गया ना ग्रीवांस। देखिए यहाँ क्या पूछा मेन ग्रीवांस के बारे में, तो मेन ग्रीवांस या चीफ माने मुख्य होता, मेन माने मुख्य होता, तो चीफ मिनिस्टर माने मुख्यमंत्री, मेन माने भी मुख्य होता। तो यहाँ सिनानिम से इतने समझ लीजिए, ग्रीवांस से ही आप पकड़ लीजिए, ठीक है। चीफ ग्रीवांस तो ऑफ द राइटर, लेखक का क्या था, तो वो कह रहा मेरा मुख्य ग्रीवांस मतलब लेखक का। तो आप आराम से यहाँ से आप लिख दीजिए द मेन ग्रीवांस ऑफ द राइटर, ठीक है। माई चीफ ग्रीवांस की जगह क्या आप लिख देंगे, ठीक है, इसको लिख दीजिए, ये प्रोनाउन है माई तो उसको हटा के द मेन ग्रीवांस ऑफ द राइटर, उसके बाद वाज लिख देना, वाज दैट, फिर अब माई का हिज कर देंगे क्योंकि हम उसके हिसाब से हिज लगा देंगे। बर्थडे केम सो रेयरली, उसका जन्मदिन जो है अक्सर केम सो रेयरली, इस प्रकार से रेयरली आता था, दुर्लभ रूप से ही आता था। इंडीड आई की जगह फिर कर देना ही ट्राइड टू स्टार्ट एन एजिटेशन, वास्तव में वह एक आंदोलन को शुरू किया था। फॉर मोर फ्रिक्वेंट बर्थडेज, कि उसका ठीक है अक्सर जो है बर्थडेज इस तरह से होता रहे। तो अब ये तो मान लीजिए इसमें पहला क्या है, उसका क्या ग्रीवांस था, तो ये ग्रीवांस यहाँ से हो गया ना कि द मेन ग्रीवांस ऑफ द राइटर वाज दैट, यहाँ से लिखते चले जाएंगे, रेयरली तक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ बर्थडे तक भी लिख दीजिए या रेयरली तक ही लिख देंगे तब भी चल जाएगा। उसके बाद बर्थडे तक लिखने के बाद यहाँ देखिए एक और है व्हाट डिड ही नॉट रियलाइज देन, तो यहाँ आगे देखिए आई डिड नॉट रियलाइज देन ना, आई जगह लिख देना ही, कुछ नहीं करना क्योंकि ही कर देना, डिड नॉट रियलाइज देन, उसके बाद पूरा वाक्य लिख दीजिए दैट द टाइम वुड कम, वो महसूस नहीं कर पाया था तब कि एक समय ऐसा आएगा व्हेन बर्थडेज वुड बिकम अनप्लीजेंट रिमाइंडर्स ऑफ एडवांसिंग एज, जब जन्मदिन वुड बिकम हो जाएगा अनप्लीजेंट माने अवांछनीय, रिमाइंडर्स माने यादगार याद दिलाने वाला, ऑफ एडवांसिंग एज माने आगे बढ़ती हुई उम्र का।
तो इस तरह से जो है मतलब आपको देखिए, अगर अर्थ नहीं भी आ रहा तो मैं कितना सरल तरीके आपको बता दी कि मेन ग्रीवांस आप इस ये मतलब रूट वर्ड है, इसको देख लेना और नॉट रियलाइज देख लेना बस। तो आपको कहाँ से मिल रहा है, चीफ ग्रीवांस, या ग्रीवांस ही खाली जान लीजिए, मेन भी नहीं जाना, मेन माने मुख्य, चीफ माने मुख्य। तो यहाँ से पकड़ लीजिए, ग्रीवांस से लेके पूरा लास्ट तक लिखते चले जाइए। हाँ, आई को ही, माई का हीज, मी का हिम, ये सब कर देना, प्रोनाउन परिवर्तन कर देना, क्योंकि लेखक के हिसाब से ही लगेगा, हिम लगेगा, हिज लगेगा, ना कि मी माई, ठीक है, आई लगेगा। तो आई होप ये समझ में आ जाएगा। यहाँ माई चीफ लिखोगे तो उतना अच्छा नंबर नहीं पाएंगे, क्योंकि लेखक कम, मान लीजिए हिज भी लिख दोगे तब भी चल जाए, लेकिन सबसे बढ़िया है प्रश्न के हिसाब से जो है, या पहली बार प्रोनाउन है तो उसको नाउन लिख देना चाहिए, द मेन ग्रीवांस ऑफ द राइटर। अपने भाषण देना ना कि मेरा मुख्य दुख क्या था, तो हम कहेंगे लेखक का मुख्य दुख क्या था, ये चीज़ बताना। तो चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें कि क्या है कि 10 नंबर आप पक्के कर लेंगे आराम से। फाइंड आउट ए वर्ड इन पैसेज विच मीन्स ए रियल और इमेजिन्ड। पैसेज में उस शब्द का पता लगाओ जिसका अर्थ है वास्तविक और इमेजिन्ड माने काल्पनिक। काज माने कारण, फॉर कंप्लेंट माने शिकायत के लिए। शिकायत के लिए काल्पनिक या असली या काल्पनिक कारण, या वास्तविक या काल्पनिक कारण। रियल मीन्स असली या वास्तविक। स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट, इस विशेष रूप से अनफेयर माने अनुचित, ट्रीटमेंट माने बर्ताव, विशेष रूप से किसी के साथ अनुचित बर्ताव किया गया तो वो शिकायत के लिए जो है वास्तविक या काल्पनिक कारण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं एक शब्द में। तो पैसेज से आपको बताना है, तो जब पैसेज आप पढ़ते चले जाएंगे तो इसके लिए शब्द आया ग्रीवांस, ठीक है ना। ग्रीवांस मतलब इसे मतलब वही मुख्य तकलीफ, शिकवा, शिकायत, ठीक है ना। जैसे शिकवा होता है, गिला होता है, शिकवा होता है, ग्रीवांस कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए एक शब्द यही आया। अगला शब्द आपका क्या है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं लिख देना कि हाँ, तो ए रियल आर इमेजिन्ड कॉज फॉर कंप्लेंट मीन्स ग्रीवांस, या डायरेक्ट ग्रीवांस भी आप लिख सकते हो। फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ अर्लियर। आप उस पैसेज से उस शब्द का पता लगाओ जो अर्लियर का अपोजिट है। अर्लियर माने क्या होता है, अर्लियर माने पहले। तो जब आप इसको पैसेज को पढ़ेंगे तो अर्लियर के लिए जो है, अर्लियर का अपोजिट होता है लेटर। लेटर माने होता है बाद में। तो देखिए ये लेटर शब्द यहाँ आया है, ठीक है। ये जो है शब्द लेटर जो है, लेटर माने बाद में होता है, लेट जैसे लेट में आया, बाद में आया। कॉल में लेटर कहते हैं, मुझे बाद में फ़ोन करना, मोबाइल में आ जाता है। तो इस तरह से आराम से आपका अर्लियर का क्या हो जाएगा, LATER, लेटर। चलिए अब सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में क्या करना है कि पहला क्वेश्चन जो है, राइट लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ही सेंट ऑन योर बर्थडे। अपने दोस्त को एक पत्र लिखो, उसे धन्यवाद दो कि वह आप जन्मदिन पर आपको उपहार भेजा। तो ये सब हम लेटर पढ़ा चुके हैं, और इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे सर्च है, एप्लीकेशन और लेटर मास्टर वीडियो बाय रमेश सर्च करेंगे, या बाय RM इंग्लिश क्लासेस सूरजपुर। तो पूरा आपको राजू प्रकाशन की किताब से पूरा क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। बाकी एक्सीलेंट प्रकाशन की किताब से मैं आपको लेटर एप्लीकेशन भी पढ़ा चुका हूँ चैनल पे, क्लास 10 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से। सब कुछ आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट योर क्लास फेलो। अपने प्रिंसिपल को लिखो, कॉलेज के प्रार्थना पत्र लिखो, कंप्लेनिंग, उनसे शिकायत करो, अगेंस्ट योर क्लास फेलो, अपने सहपाठी के खिलाफ कोई शिकायत कर दो। तो इन दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, राइट रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल। एक रिपोर्ट लिखो, सूचना लिखो। सेलिब्रेशन रिपोर्ट राइटिंग ये है, निबंध से रिलेटेड होता है ये। तो जैसे निबंध लिखना है वही रिपोर्ट राइटिंग लिखो या निबंध लिखो, बात एक ही हुआ, ठीक है। देखिए आगे निबंध भी लिखा गया है, तो दोनों में से जो आपको सरल लगे वो लिखो। तो अकर एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव हुआ था, मनाया गया था अपने स्कूल में, 60 से 80 वर्ड में उसके बारे में लिखो आप रिपोर्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, नीचे हिंट जो दिए गए हैं। जैसे व्हेन इट वाज सेलिब्रेटेड, कब मनाया गया था एनुअल फंक्शन। तो एनुअल फंक्शन नाम का आपका एक निबंध है, तो वही जो है ये भी है रिपोर्ट, उसी के बारे में रिपोर्ट लिखना है आपको। यहाँ हेडिंग दिया है गया है, तो आप इस तरह से इसको निबंध ही कहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग का हो, या देखिए निबंध लिखो, बात देखिए हुआ। तो आपको व्हेन इट वाज सेलिब्रेटेड, मान लीजिए बता दो कब मनाया गया था आपका उस प्रोग्राम उत्सव में, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, या गांधी जयंती को, तो उसको बता देना। समय, प्रिपरेशन, क्या क्या तैयारी की गई थी मनाने के लिए, उसको बता दो। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्या खेल खेले गए थे। और कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ था उस दिन, तो उसको भी बता दीजिए। अराइवल ऑफ चीफ गेस्ट, बता दीजिए कि मुख्य अतिथि आए थे।
रीडिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने वार्षिक खबर को जो है उन्होंने पढ़ा और पुरस्कार वितरण किए। स्पीच बाय द चीफ गेस्ट, बता दो कि चीफ गेस्ट ने भाषण दिया। एंड थैंक्स गिविंग स्पीच बाय द प्रिंसिपल, और उनको थैंक्स देने के लिए जो है, धन्यवाद देने के लिए प्रिंसिपल ने भी भाषण दिया। कंक्लूजन, ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष बता दिए। तो ये सभी पॉइंट आपको लिखना है। रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट करना। एनुअल फंक्शन माने वार्षिक उत्सव, सेलिब्रेशन मनाया जाना, वार्षिक उत्सव मनाया। कभी कभी स्कूल में होता है ना कि वर्ष भर में कोई उत्सव मनाया जाता है, बसंत पंचमी मनाया जाता है बहुत जगह। रिपब्लिक डे और 15 अगस्त तो हर जगह मनाया जाता है, इसलिए इन दोनों में से शायद ये जो एक बता दूँ, ठीक है। तो उसके बाद उसमें क्या कब मनाया गया था तो बता दो, 26 जनवरी को, 15 अगस्त तो तैयारी क्या किया गया था तो बता दो कि कुर्सी मेज ये सब लगाया गया था, मुख्य अतिथियों को बुलाया गया था, दुनिया भर की तैयारी आप बता दीजिए जो भी जैसे होता है। खेल कोई बता दीजिए कि उस दिन खेल भी मतलब कराया गया था, कबड्डी या बता दो, या क्रिकेट, वॉलीबॉल, कुछ भी। कल्चरल प्रोग्राम भी बता सकते हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गाने बजाने का कार्यक्रम बता दो कि मुख्य अतिथि को बता दो आए थे, पुरस्कार बांटे थे, और मुख्य अतिथि के लिए धन्यवाद देन प्रिंसिपल जो है उनके लिए भाषण दे के उनको धन्यवाद दिए। निष्कर्ष बता दे कि इस तरह से प्रोग्राम बहुत अच्छा था। यही सब आपको बना के लिखना, किताब में इसके बारे में दिया गया, आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अगला है राइट पैराग्राफ ऑन योर विजिट टू ए फेयर। विजिट टू ए फेयर, मेला देखने जाने का के बारे में एक पैराग्राफ लिखो, अबाउट 60 to 80 वर्ड, 60 से 80 वर्ड में, ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, नीचे जो दिया गया हिंट है उसके आधार पर। तो ये देखिए निबंध है, नेम एंड प्लेस, नाम बताना और स्थान बताना। विजिट टू ए फेयर मतलब किसी मेला देखने गए थे, आपको उसका वर्णन कर दीजिए, जैसे माघ मेला बता दीजिए, गए थे इलाहाबाद, गए थे मेला देखने, वहाँ कुंभकर्ण मेला, मकर संक्रांति के पर्व पर मेला। तो ये सब विजिट टू, फिर आप आराम से इलाहाबाद का मेला बता सकते हो या कोई भी मेला आप बता सकते हो। तो उसका नाम बताओ मेला का, जैसे कुंभ फेयर माने कुंभ मेला, कोई भी मेला का नाम बताओ, और प्लेस स्थान बताओ कहाँ गए थे, जैसे मान लीजिए कुंभ मेला देखने इलाहाबाद गए थे तो वहाँ बताइए, हरिद्वार गए थे हरिद्वार बताइए। वाई एंड व्हेन इट वाज हेल्ड, कब, क्यों और कब यह मनाया जाता। तो जो मेला देखने जाएंगे जिस त्योहार को, तो उसको बताना पड़ेगा क्यों गए थे, जैसे कुंभ मेला गए थे तो कुंभ क्यों मनाया जाता, तो उसके बारे में आपको बता देना पड़ेगा। कब जो है पड़ा था ये भी बता दीजिए कि मतलब ये मेला कब पड़ा था, ठीक है, फरवरी में पड़ा था, कब पड़ा था, और मनाने का कारण बता दीजिए कि कुंभ जैसे मेला बताओगे तो उसमें ये होगा कि देवता ने जो अमृत को पीना पीने के लिए देवताओं के लिए जो निकला था, राक्षस लोग ले लिए थे, तो घड़े में विष्णु ने जो है स्त्री का रूप धारण करके तो फिर उसके बाद देवताओं को पिला दिया था राक्षसों से। ये सब इसके पीछे की कहानी है। तो इस तरह से कोई भी मेला बताने का कारण बता सकते हो। और समय बता दीजिए उसका। शॉप्स माने दुकान बता दीजिए, वहाँ पर बता दीजिए कि मेले में बहुत सी दुकानें थी, तो बहुत जानिए कितने कितने दुकानें होती हैं। और इंटरटेनमेंट माने मनोरंजन के साधन भी आप बता दीजिए, मेले में कुछ थे बता दीजिए, सर्कस थे, मदारी था, ठीक है, जगलर, ठीक है, हम जो जादूगर दिखा रहा था, स्नेक चार्मर, सपेरा बता सकते हैं, जितना भी मेले में आइटम होता है सब कुछ बता सकते हैं, सर्कस से लेके झूले तक, शो तक। कंक्लूजन में, निष्कर्ष में, योर इम्प्रेशन, आपका प्रभाव क्या पड़ा। तो मतलब निष्कर्ष में ये बताना कि भाई मेले का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, मेले में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, ठीक है, रिलेटिव्स भी मिल जाते हैं, तो ये दोस्त भी मिल जाते हैं, तो सबसे मुलाकात हो जाती है। तो इस तरह से ये सब बता सकते हैं कि इसके बारे में आपको किताब में एक्सीलेंट में भी है, सब बताया गया है। अब वीडियो सर्च करेंगे तो आपको एस्से की भी हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जो भी इम्पोर्टेंट एस्से हैं, ठीक है। और बाकी कुछ वीडियो अब जल्दी मैं फिर अपलोड कर दूँगा जो नहीं अपलोड है, तो इसलिए आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए। सेक्शन सी में क्या है, देखिए ग्रामर है, ग्रामर हल कर लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही उत्तर चुनो। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। अयोध्या में एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया जा रहा है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव बता दीजिए कौन सा है। देखिए एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। तो टेम्पल आपका नाउन है, नाउन की विशेषता ब्यूटीफुल बता रहा है, मंदिर तो बहुत है लेकिन सुंदर मंदिर, तो ब्यूटीफुल आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखिए स्काई ग्रीव डार्क, आइडेंटिफाइड वर्ब, स्काई आकाश, ग्रीव डार्क माने अंधकार हो गया, आकाश में अंधकार हो गया, काला हो गया, अंधकार, अंधेरा सा छा गया, तो इसमें वर्ब बताना। तो वर्ब जान रहे, सब स्काई नाउन है, नाउन के बाद वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, ग्रीव इसमें आपको क्या है, वर्ब है। ग्रीव माने हो गया, ग्रो का सेकंड फॉर्म। अगला है मिस्टर शर्मा ओन्स दिस हाउस चेंज द ओन्स इनटू नाउन।
ओन्स माने से मालिक होना। मिस्टर शर्मा इस घर के मालिक हैं। चेंज ओन्स इनटू नाउन, ओन्स को नाउन बदल दीजिए। तो देखिए ओन एक वर्ब है, ओन माने मालिक होना, तो ओन में यस लगा है, तो कोई भी वर्ब रहती है तो हम उसमें ई आर जोड़ देते हैं अगर वो, तो उस वो लोग क्या बन जाता है, ई आर जोड़ने से वो नाउन बन जाता है। ओ डब्ल्यू एन, यस ना के ई आर कर दीजिए। ओनर, ओनर माने होता है मालिक, और ओन्स माने मालिक होना। जैसे टीचर माना, टीचर माने पढ़ाना, टीचर माने पढ़ाने वाला है, अध्यापक नाउन हो गया। उसी तरह से स्टाइल में इसमें भी यस ये स्टार्ट ही जाता है, ई आर जोड़ दीजिए ओन में, बस आपका नाउन फार्म हो जाएगा। ठीक, तो बता दीजिए कि ओन्स डैश करके ओनर कर दिया, या द नाउन ऑफ ओन्स इज OWNER। फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सही प्रीपोजिशन भरना तो माई शूज माने मेरे जूते, आर मेड बने हैं, लेदर माने चमड़े, चमड़े से बना है, मेड के साथ आप लगेगा, फ्रॉम तो यहाँ आप लगेगा, क्योंकि जिस चीज़ से बना है वह चीज़ उसमें दिखाई दे और पुनः प्राप्त किया जा सके, तो मेड के साथ ऑफ लगता है, तो मेड ऑफ हो जाएगा, से बना हुआ। अगला है इट इज रेनिंग हैवली, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल दीजिए। टेंस का आपको जानकारी पूछी गई है, तो टेंस के बारे में मैं वीडियो बनाया हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाइए, पूरा बोर्ड पे पढ़ाया हूँ, उसको ज़रूर देख लीजिए। उसको देख लेंगे तो कभी आपको टेंस गलत नहीं होगा। नहीं तो आपको एक्सीलेंट किताब पूरा जो एक्सीलेंट ग्रामर ग्राम्स प्ले लिस्ट है उसमें पूरा टेंस पढ़ाया हूँ। देखिए इट इज़ रेनिंग हैवली, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर रहे हैं बनाने के लिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जान रहे हैं ना, इसकी जगह क्या लगता है, हैज़ या हैव लगता है। इट है तो हैज़ ही लगेगा, रेनिंग नहीं लगेगा, रेंड हो जाएगा। देख लीजिए हैज़ रेंड किस ऑप्शन में, वही सही हो जाएगा। तो नहीं सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हैज़ नहीं रहेगा, केवल हैज़ के साथ बीन भी आ जाएगा। हैज़ बीन, तब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी, आईएनजी। तो हैज़ बीन के साथ आईएनजी कहाँ है, देख लीजिए, हैज़ बीन के साथ आईएनजी तीसरे में है, ठीक है। और ये इसलिए यह ऑप्शन क्या आपका सही है, क्योंकि क्रिया के रूप के परिवर्तन को टेंस कहते हैं। क्रिया यहाँ इज है, परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन हो जाएगा, बस बात खत्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यहाँ सेंस फार नहीं दिया तो उसके चक्कर में मत पड़िए, कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अब चेंज द फॉलोइंग एज ए डायरेक्टेड, अब निम्नलिखित को जैसे निर्देश दिया गया उसमें बदलो। डू यू नो द वे टू द स्टेशन, क्या आप स्टेशन जाने का मार्ग जानते हो। आई सेड टू अंकित, मैं अंकित से कहा, ठीक है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में इसको बनाओ। देखिए होता क्या कि आई सेड टू अंकित, ये रिपोर्टिंग स्पीच जो बाद में है तो उससे नहीं मतलब, इनडायरेक्ट जब बना जाता तो पहले लिखा जाता है। आई आस्क्ड अंकित हो जाएगा, मैंने अंकित से पूछा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है, आपको फर्स्ट टाइप है, तो इफ़ लगा दीजिए। इफ़ यू को अंकित के अनुसार बदलेंगे थी, नो का क्या हो जाएगा, न्यू। ही न्यू, इफ़ यू न्यू द वे टू द स्टेशन लिख के फुल स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। आई आस्क्ड अंकित इफ़ ही न्यू द वे टू द स्टेशन, मैं अंकित से पूछा कि क्या वो स्टेशन का रास्ता जानता था। अगर द माउस एट द कॉर्न, चूहा अनाज को खा लिया। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आपको बदल देना। तो आपको करना क्या है, द कॉर्न, क्या खाया, कॉर्न ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बना दीजिए सभी, द कॉर्न। उसके बाद फर्स्ट इंडिपेंडेंट है तो वाज कर दिए वाज, और ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन बाय द माउस। द कॉर्न वाज ईटन बाय द माउस, कॉर्न जो है चूहे के द्वारा, अनाज को चूहे के द्वारा खाया गया था। ध्यान देना आयट का यहाँ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में ईटन आएगा, लेकिन देखते हैं ना आपके अंसाल में कुछ उत्तर दिए हैं और सीरीज में भी दिए हैं, बहुत जगह गलत रहते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। सही दिए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर अगर बात करें तो आप देखेंगे यहाँ गलत ही दिया है, देख लीजिए यहाँ, द कॉर्न वाज एट बाय द माउस, एट नहीं रहेगा, ईटन रहेगा थर्ड फॉर्म। तो इसीलिए कहते हैं टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, तो इसलिए आप लोग जो मैं समझा रहा हूँ तो उसको समझिए अच्छे से, ताकि आपको कोई भी गलत ना हो। उत्तर देख के मैं नहीं बताता हूँ पहले, क्योंकि आप गलती है इसमें, तो इसलिए मैं इसको एक निगाह देखा हूँ, तो आपको परिचित करवाने के लिए बता रहा हूँ। आगे है पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, हाउ डज दिस मशीन वर्क, आस्क्ड द बॉय। तो क्या करें, पंचुएट, पंचुएट माने होता है विराम चिन्ह का प्रयोग करना, यानी कि यहाँ कामा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, बड़े से लिखा जाएगा, ये सब नियम पूरा पालन आपको करना है। कोई भी निशान और प्लस बड़े से अच्छा से लिखना। पंचुएशन है
तो इसमें करना क्या जानते हैं, पहले देखिए हाउ डज दिस मशीन वर्क, आज दबाती, ये लड़कों ने पूछा, क्या पूछा, हाउ डज, ये इन्वर्टर काम लिखा जाएगा क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है। पहली बात तो यस बड़े कर दिए, हाउ डज दिस मशीन वर्क, प्रश्नवाचक लगा दीजिए, ठीक है। प्रश्नवाचक के बाद इन्वर्टर कामा बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद नीचे भी कामा लगा देंगे, तब आस्क्ड द बॉय करेंगे। इस तरह से करेंगे तो आपको गलत नहीं होगा। जैसे देखिए यही जान लीजिए, आस्क्ड द बॉय, अब बॉय के बाद तो फुल स्टॉप यहाँ लगाएंगे, मान लीजिए इधर से ही समझिए द बॉय आस्क्ड, फिर यहाँ कामा लगाएंगे, फिर ठीक है ना, और इधर से इन्वर्टर काम पहले बढ़ के एच बड़े से रहेंगे, प्रश्नवाचक के नाते यहाँ इन्वर्टर काम, प्रश्नवाचक भी लगाएंगे, ऊपर इन्वर्टर काम, ठीक। तो इतना जान लीजिए, पहले इन्वर्टर काम लगेगा, फिर ये से बड़े से लिखा जाएगा, वर्क के बाद प्रश्नवाचक का निशान, फिर इन्वर्टर काम बंद, नीचे कामा, फिर आज तक वाले के फुल स्टॉप। अगला है फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। रीऑर्डरिंग करना है तो वी अदर्स नॉट आइट नॉट लाफ शुड, तो रीऑर्डरिंग माने सही ढंग से इसको सेट करना है, री माने दोबारा, ऑर्डर माने क्रम में लिखना, फिर से व्यवस्थित क्रम में लिखना। तो पहले इसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है, वर्ब फिर शुड रहेगा, वी शुड, उसके बाद नहीं के लिए नॉट रहेगा, तब लाफ रहेगा, तब फिर आइट रहेगा, अदर्स रहेगा। वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। तो इस तरह से इसको उल्टा पुल्टा अर्थ लेके आप इसको सही सेट कर सकते हैं। जैसे वी हमें दूसरों, अदर्स दूसरों, आइट माने पर दूसरों पर, नॉट नहीं चाहिए हंसना, हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए, यानी हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए, बस खत्म। वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स। कंप्लीट द स्पेलिंग, स्पेलिंग पूरा करने के लिए देखिए बी ओ दिया है ना, तो बी ओ यू जी एस टी कह दीजिए, बाट माने खरीदना, तो बाई का सेकंड फॉर्म बाट है, बाट मीन्स खरीदे। तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब ट्रांसलेशन भी हम लोग देख लेते हैं। ट्रांसलेशन में जैसे क्या है कि टेंस आपको मजबूत है, बाकी ट्रांसलेशन आपको पूरा अपने चैनल पे क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से पूरा कराया हूँ, आप उसको ज़रूर देख लेना। अगर आपको कमज़ोर है, नहीं तो आप फिर यहाँ से प्रैक्टिस करिए, अब पूरा आ जाएगा। पहले आप अपने मन से इसको कर लीजिए, जो मैं तो आंसर बोल रहा हूँ मिला लीजिए। देखिए नगर भ्रमण के दौरान, इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे ड्यूरिंग द सिटी विजिट कह दीजिए, या ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द सिटी, बात एक ही हुआ। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द सिटी, नगर का भ्रमण करने के दौरान, या नगर भ्रमण के दौरान, विजिट ऑफ द सिटी कह दो, या सिटी विजिट, सिटी पहले आएगा तो आप हट जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा रुकते हैं तो काम लगा देंगे। राजकुमार सिद्धार्थ ने, तो द प्रिंस सिद्धार्थ हो जाएगा, द प्रिंस सिद्धार्थ ने एक वृद्ध बीमार तथा एक शव को देखा, तो उसके बाद वर्ब लिख देंगे सा। द प्रिंस सिद्धार्थ सा क्या क्या देखे, एक वृद्ध, एन ओल्ड मैन, या एन ओल्ड ही कह दो, हाँ एक बीमार, ए सिक मैन, एन ओल्ड मैन, ए सिक मैन, एंड ए डेड, ठीक, एंड ए डेड बॉडी, और एक मृत शरीर को देखा या शव को देखा। उनका हृदय दुख से भर गया, हिज हार्ट, उनका हृदय फील्ड विथ सारो, दुख से भर गया, फील्ड माने भर गया, विथ सारो, दुख से। उन्होंने निश्चय किया, तो ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, क्या निश्चय किया, दैट, कि वह लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो वह लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। ही विल फाइंड, मतलब वह ढूंढेंगे या खोज करेंगे, एनी वे, ही विल फाइंड कर देंगे या सर्च भी कर सकते हैं। एनी वे माने कोई रास्ता, दुख से निकालने का, ठीक है। ऑफ एक्सपेलिंग, ऑफ माने ठीक है, और रास्ता किसका, ऑफ एक्सपेलिंग माने निकालना, ई एक्स पी ई, ठीक है, ई एक्स पी ई एल आई एन जी, एक्सपेलिंग, तो निकालना कहीं होता है ई एक्स पी ई एल होता है, लेकिन आई एन जी जोड़ेंगे तो एक एल कम बढ़ जाएगा, ई एक्स पी ई डबल एल आई एन जी, एक्सपेलिंग माने निकालना, या ठीक है। रिमूविंग कह सकते हैं, रिमूव माने भी जैसे कहते हैं रिमूव हो जाता है, तो किसी फंक्शन से निकल जाते हैं या हट जाते हैं, बात एक है। तो रिमूविंग या एक्सपेलिंग दोनों कर सकते हैं। हाँ, इस दुख से निकालने का, ऑफ रिमूविंग, इस दुख से, फ्रॉम दिस सारो, रिमूविंग या ऑफ एक्सपेलिंग फ्रॉम दिस सारो। उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया, उन्होंने मतलब उन्होंने ही, एक रात
वन डे ही ऐसे कर दिए, वन एक दिन उन्होंने ऐसे भी ये वन सॉरी डे नहीं रहेगा, नाइट रहेगा, रात। वन नाइट ही लेफ्ट, लेफ्ट मैंने छोड़ दिया है, ही लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, द रॉयल पैलेस, राजमहल का अंग्रेजी क्या होता है, द रॉयल माने ठीक है, पैलेस, पैलेस माने राजकीय महल यानी कि राजमहल, राज रॉयल पैलेस चुपके से कहीं लिख लीजिए, सेक्रेटली, सेक्रेटली मैंने राजमहल ढंग से या चुपके से। गहन चिंतन के बाद, आफ्टर डीप थिंकिंग, आफ्टर डीप थिंकिंग माने गहन चिंतन के बाद, थिंकिंग माने सोचना विचारना चिंतन करना, ठीक है। और मेडिटेशन भी कह सकते हो, मेडिटेशन माने भी ध्यान चिंता, उसको इसका समाधान मिल गया तो ही, ठीक है, गॉट इट्स सोल्यूशन, गॉट माने उन्हें मिल गया, इट्स सोल्यूशन माने उसका समाधान, यही फाउंड इट्स सोल्यूशन ऐसे भी कह सकते हो। और वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे, एंड ही बिगेन टू नो माने जाने लगे, गौतम बुद्ध के नाम से, एज द नेम ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्ध, एज द नेम ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक। ये आपका ग्रामर पोर्शन भी खत्म हो गया। देखिए लिटरेचर पोर्शन में है, आपको लिटरेचर पोर्शन में आपको आराम से कर सकते हैं किताब से। देखिए इस तरह से पहला क्वेश्चन आएगा, लिटरेचर मतलब किताब में जो पढ़े हो, प्रोज का, पोएट्री का, सप्लीमेंट्री का। रीड द फॉलोइंग पैसेज, पहले देखिए पैसेज आया है तो उसको पढ़ो आप अच्छे से, फिर उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चन को करो। देखिए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इट डिड नॉट पास क्विकली, जल्दी समाप्त नहीं हुआ, या वाट डिड द वर्ड इट रिफर्स टू, यह किसको संदर्भित कर रहा है। तो सीधी सी बात है, इट यह देखिए, इट रीलिंग गेटिंग बैड नाउ, तो इसमें भी वही ट्रिक है अनसीन पैसेज की तरह, मेन में पास डिड नॉट पास क्विकली, आप ट्रिक बना लीजिए, वर्ड इट रिफर्स टू, इट किसके लिए लगा इसको बताना है। तो जब इसका आंसर खोजेंगे कि नहीं समाप्त हुआ तो किसको इट रिफर्स कर रहा है, तो बता दें इसमें कुछ नहीं, यही केवल पूछिए इट किसके लिए आया है, यह जल्दी नहीं समझ, यह किसके लिए आया, व्हाट डज द वर्ड इट रिफर टू, इट अरे हेल स्टोन के लिए आया है क्या, पत्थरों के लिए आया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, द वर्ड इट रिफर में जोड़ दिए, रिफर्स टू, क्योंकि डज हटेगा ना, तो रिफर में इट डज रिफर्स टू, संदर्भित करता है किसको, हाँ यह नहीं समाप्त हुआ तो हेल स्टोन्स को, और क्या, पत्थर को, ठीक है, पीछे आई है हेल स्टोन्स, ठीक है, हेल स्टोन्स माने पत्थर, या हेल भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा, हेल्स भी लिख सकते हैं, इट रिफर्स टू हेल स्टोन्स बस, या हेल। अगला है वो लोग का पढ़ना जो है वही समाप्त जल्दी नहीं हुआ, तो इट रिफर्स टू हेल स्टोन कहते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, द फॉलिंग ऑफ हेल, ओले का बरसना या गिरना। अगला है, ठीक है, फॉलिंग की जगह रेनिंग भी लिख सकते हैं, रेनिंग ऑफ हेल, ओले का बरसना, या रेनफॉल भी कह सकते हैं, रेनफॉल, या रेनफॉल माने वर्षा का होना, इट रिफर्स टू रेनिंग ऑफ हेल, हेल लिख दीजिए, या हेल स्टोन्स भी लिख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका इसमें, वाई वाज लेंचो सैड, व्हाट डिड ही से टू हिज सन, पुत्र से क्या कहा, लेंचो क्यों उदास था, अपने पुत्र से क्यों कहा। तो यहाँ बताइए कि लेंचो वाज सैड, लेंचो उदास था, यहाँ देखिए लेंचो की आत्मा फील्ड विथ सैडनेस, उदासी से भर गई, एंड दिस टाइम रिप्लाई ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द, क्यों मतलब था, देखिए इसके दुख से भर गए, क्यों भर गए, इसके पहले कारण इसका बताया गया, द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द, उसका मतलब अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, फूल पौधे भी चले गए थे। तो आपको इसका मेन आंसर यही लिख देना है कि लेंचो वाज सैड बिकॉज, यहाँ से लिख देना द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कार्न के बाद आप लिख सकते हैं इन हिज फील्ड, उसके खेत में जो है अनाज जो थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, या ऐसे भी कहते हैं हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, सब बात एक ही हुआ। तो मेन आंसर इसका यही है। और व्हाट डिड ही से टू हिज सन, अपने पुत्र से क्या कहा था, एक पार्ट इसमें और है, तो आप यहाँ से लिख देना ही के बाद सेड टू हिज सन्स, अपने पुत्रों से कहा। और देखिए से सन्स मिलेगा ना, यही मैच करना है, ठीक है। लेंचो साइड, तो लेंचो साइड क्या था, साइड, यहाँ देखिए फिर सैडनेस ये है, तो इसके पहले जो बात रहेगी उसी कार्ड वो साइड, वो तो ये पहले से लिखना था। आप चाहे तो प्लांट्स तक लिख दीजिए, डिस्ट्रॉयड तक भी लिख सकते हैं,
नमाज नष्ट हो गया था, फूल भी गया, दोनों भी लिख सकते हैं। और इसमें क्या है कि से टू से सन्स पुत्रों से कहना, तो देख लीजिए सन्स कहाँ है, यहाँ है, से का सेकंड फॉर्म सेट यहाँ है। जो भी कहा इन्वर्ट काम लिखा गया एप्ले का लोकस से लेके लास्ट तक कान तक कहते चले जाइए। आई होप इसका भी आराम से आप क्वेश्चन का आंसर ले जाएंगे, पता चल गया होगा कैसे देना है। 8वां क्वेश्चन जो आपका आएगा 60 वर्ड में लिखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे प्रोसेस से। देखिए हुआ नेल्सन मंडेला कौन थे, व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका इन हिज इनाग्रेशन स्पीच। अपने उद्घाटन समारोह वाले भाषण में दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने क्या मतलब आदर्श प्रस्तुत किए थे। अगला है वाई डज द बस कंडक्टर कॉल वली एज मैडम एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। बस कंडक्टर वली को मैडम क्यों कहता था जबकि वो बच्ची थी, तो उसका उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, तो मतलब उसकी स्टोरी लिख देना है, मैडम राइट्स द बस। तो दो में से कोई एक आप लिख सकते हैं, तो आपको लिखाया भी गया है। बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम फिर जो है आपको वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन आंसर आप तैयार करते हैं। मेन है ग्रामर में आपको एक तरफ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ट्रांसलेशन सहित, और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन भी जो गलती होने की संभावना है मैं उसको चर्चा कर ले रहा हूँ, उसका अर्थ भी सहित मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि तत्काल याद हो जाए। 9वां क्वेश्चन जो आएगा, व्हाट प्रॉम्प्टेड आंटी एनी फ्रैंक टू कीप ए डायरी। एनी फ्रैंक को डायरी रखने का विचार किस प्रकार से आया। व्हाट नेम डिड सी गिव इट टू, वैसे क्या नाम दी थी। तो आपको पता ही है डायरी रखने का विचार कहाँ से आया था, उसको कोई सहेली नहीं थी, नाम किट्टी था। ठीक है, इस तरह से रखी थी, ये पढ़ोगे तो आप जान लेंगे। व्हाट डू द वर्ड्स पेडर एंड कबाई स्टैंड फॉर इन द लेसन ए बेकर फ्रॉम गो में जो पेडर और कबाई शब्द आया है वो किसके प्रतीक हैं, तो आपको इस किताब में सेम टू सेम ऑप्शन मिल जाएगा इसको। आगे देखिए मैचिंग आता है, तो मैचिंग में 3 दिया रहेगा, तीनों मिलाना होगा। तब इसकी ट्रिक यही कि 3 में से कोई 2 आ रहा है जो पहले उसको मिला दीजिए, जो बचेगा उसमें हो जाएगा, तब आपको गलत नहीं होगा। कंट्रेरी माने विपरीत, अपोजिट माने विपरीत, एब्सोल्युटली माने पूरी तरह से, कंप्लीटली पूरी तरह से, आइडेट के सेट फर्दर। ठीक है, तो ये तरीका है। और ठीक है, अर्थ जान रहे हैं तो कर लेंगे, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ट्रिक है कि से एल वाई से मैच कर दीजिए, क्योंकि वाई वो एडवर्ब है तो एल वाई इसमें तरीके वाले में आता है। तो और एक काम कर देंगे कि जैसे कंट्रेरी में कोई सेकंड और फॉर्म नहीं है तो सेकंड फॉर्म वाला नहीं होना चाहिए। देखिए सेट हो नहीं सकता, सेकंड फॉर्म है तो बचा क्या अपोजिट, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। आइडेड सेकंड फॉर्म है तो सेकंड का सेकंड फॉर्म ही रहेगा, क्योंकि देखिए सेट हो गया। तो इस तरह से ये ट्रिक है, अगर आपको अर्थ नहीं आ रहा तो इस ट्रिक का अपनाना। आईएनजी है तो आईएनजी, एल वाई है तो एल वाई, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं है तो जिस तरह से है वैसे ही रहेगा। फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म में, नाउन है तो नाउन, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, एडवर्ब है तो एडवर्ब। यानी कि ये एंटोनिम्स, ये सिनोनिम्स की तरह होते हैं, पर्यायवाची और पर्यायवाची सजाती होते हैं, यानी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। तो एल वाई एडवर्ब है तो इसमें भी एल वाई एडवर्ब रहेगा, इस वर्ब है तो ये भी वर्ब होगा, ये वर्ब नहीं है तो इसमें भी वर्ब नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप आराम से 3 में 2 तो आराम से कर सकते हैं, और जो बचेगा एक तो वो भी सही रहेगा। गलत मत करिए, पहले गलत को छोड़े रहिए, बाकी जो सही है उसके सामने लिख दीजिए ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। 3 नंबर आपको बहुत आराम से, अब ट्रिक से जो मैं बता रहा हूँ आराम से आप ले सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको पोट्री से आ जाएगा। कह रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। पोट्री की लाइनें पढ़िए, उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर आपको देना है। तो देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इन हैबिटेंट इज मी ए मरमर्ड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ये तो अमांडा से लिया गया है। आप इसमें देखिए व्हाट द टाइटल ऑफ द पोएम लिखना है, तो टाइटल ऑफ द पोएम इज अमांडा फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम इज द गिवन पीस ऑफ पोट्री अमांडा हैज़ बीन टेकन। ठीक है, तो अमांडा ही है। और हु हैज़ कंपोज दिस पोएम, तो इस कविता के लेखक कौन है, तो रॉबर्ट क्लीन इसके राइटर हैं। अगला व्हाट डज द अमांडा विश इन द एबव स्टैंजा एंड व्हाई। ऊपर एक गद्यांश अमांडा से क्या करती है, इच्छा और क्यों, क्या इच्छा करती है, तो भाई वह, ठीक है, मतलब कि चाह रही है कि भाई जल पर ही होना चाहती है, वो इच्छा क्यों करती है, खुद स्वतंत्र रूप से विचरण करना चाहती है। ये सभी क्वेश्चन के आंसर आप किताब में कराए गए हैं, और बाकी जो बचे हैं मैं इसको जल्दी अपलोड कर दूँगा। अगला क्वेश्चन जो आएगा आपको सेंट्रल आइडिया आएगा। सेंट्रल आइडिया में देखिए 2 क्वेश्चन, 2 कम से कम दिया रहेगा, पहले तो 2 ही देता था, ठीक है, और 2 देखिए दिया भी गया है यहाँ। अब 2 कम से कम 2 आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 आएगा। वैसे नए पैटर्न में 3 आना चाहिए,
3, तो तीनों में से आप जो फंसा रहेगा आपका लेना। डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ एनिमल्स 2 दिए हैं, 4 जो लिखा। या फिर 4 लाइन की कविता, देखिए दिया गया था 4 लाइन की कविता लिखो, ये सेंट्रल आइडिया। लेकिन ध्यान देना ये पहले का 2022 में इस तरह से आया था, इसलिए दिया गया। इस वर्ष इस तरह से नहीं आएगा। इस वर्ष यहाँ आएगा सेंट्रल आइडिया लिखो, या कोई क्वेश्चन लिखो लॉन्ग पोट्री का, और या फिर 4 लाइन की कविता लिखो, ठीक है। तो हाँ, सेंट्रल आइडिया में कोई मतलब 3 रहेगा, कोई एक करना होगा। इसमें ऑप्शन 4 लाइन की कविता में आपको एक आर का क्वेश्चन दे देगा, वो भी ऑप्शन रहेगा। तो ये तो 2022 का है, तो मतलब मॉडल पेपर जो मैं कल बताया था उस हिसाब से आएगा। फिर मैं मॉडल पेपर इसके पीछे जो है उसको भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो अभी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए जानते रहिए किस तरह से आया था, तो उसके जगह पे नया पैटर्न कर दिएगा। अब यहाँ देखिए, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स, 25 वर्ड में लिखना है। तो इसमें देखिए सप्लीमेंट्री से है, हरी सिंह हैड स्टोलन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, देन व्हाई डिड ही चूज टू गो बैक टू अनिल इन द एंड। हरी सिंह जो है अपने जीवन में बहुत बड़ी रकम चुरा लिया था, तब फिर क्यों वह चला गया वापस अनिल के लिए इस कहानी के अंत में। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है। हु वाज ग्रिफिन, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड। ग्रिफिन कौन था, उसने क्या खोज किया था। वाई डिड वॉलीज एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच, वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज। भोली क्यों पहली बार बेमेल विवाह को भी मतलब करने के लिए तैयार हो गए थे, और क्यों वह बाद में मैरिज शादी को रिजेक्ट कर दी। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हैं, 3 में से कोई 2। एनी 2 देखिए दिए गए, यहाँ एनी 1 दिया रहेगा तो एक ही करना होगा, एनी 2 तो एनी 2 मतलब कोई 2, तो 3 में से 2 आपको कर देना इस तरह से। देखिए क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊँ क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको अलग वीडियो में मिल जाता है, सही है। फिर आप जो अभी तक तैयार किए उसको रिवीजन कर लीजिए। यहाँ देखिए ट्रू फॉल्स और मैचिंग भी बहुविकल्प भी देख लें, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपका कन्फर्म हो जाएगा अर्थ सही। तो ये देखिए, हाँ तो पहले 14 हम तो 60 वर्ड में देखिए सप्लीमेंट्री से आया क्वेश्चन। मिस्टर पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, राइट द रीजन इन डिटेल। श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी की खराब दशा के बारे में जिम्मेदार थी, इसके कारण को विस्तार से बता दीजिए, लिख दीजिए। या गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा का चरित्र चित्रकारी। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। यहाँ दिया गया ना, एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग। पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग। ट्रू फॉल्स बताना है कि मोनार्क इज ए काइंड ऑफ बटरफ्लाई, मोनार्क एक प्रकार की तितली है, तो बात एकदम सही है। एट द एंड ग्रिफिन वाज कॉट बाय द कांस्टेबल, अंत में ग्रिफिन को सिपाही द्वारा पकड़ लिया गया, तो ये एकदम गलत है, ठीक है ना, एकदम क्या है, ये गलत है। बी वाला देख लेते हैं, 15 का मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ वाक्य को पूरा करने के लिए उचित विकल्प आपको भरना है। जैसे इनकरेज ई एब्राइट को प्रोत्साहित की इन हिज इंटरेस्ट, उनकी रुचि में इन लर्निंग सीखने में। कौन उनको एक्साइटेड की थी, ई एब्राइट को, रिचर्ड एब्राइट को, तो उनकी माँ। तो उनकी माँ हिज मदर जो है यही ला के यहाँ खाली स्थान में भर दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तहसीलदार से रामलाल टू, तहसीलदार ने रामलाल से कहा था, क्या कहा था, टू सेंड हिज डॉटर्स इन स्कूल, कि वह अपने पुत्रियों को क्या करें, स्कूल भेजा करें, ठीक है। तो इस तरह से ये था मॉडल पेपर। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें। कोचिंग की फीस ना देने का हो तब भी पढ़ सकें। अगर पढ़ रहे हैं तो अपनी कोचिंग पढ़ ही रहे हैं तो आप और भी बेहतर उनके नंबर आ जाएँ, इम्प्रूव कर लें। तो इसलिए शेयरिंग इज केयरिंग, सब शेयर करिए और दूसरों का भी भला करिए, ठीक है, क्योंकि मानव सेवा ही समाज सेवा है, भगवान की सेवा करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।